जम्मू कश्मीर में कल यानी 1 अक्टूबर को तीसरे और अंतिम फेज के लिए वोट डाले जाएंगे। इस फेज में कुल 40 सीटों पर वोटिंग होनी है। लिहाजा सभी राजनीतिक दलों समेत प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ताबड़तोड़ रैलियां कर अपने पक्ष में मतदान की अपील की। उधर क्षेत्रीय दलों ने भी 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत झोंक दी है। अब घाटी में 2 फेज की वोटिंग हो चुकी है, लिहाजा अंतिम चरण की वोटिंग क्यों अहम है, इस बार 40 सीटें वो कौन सी हैं जिन पर मतदान होना है, इस सब वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9, मैं हूं आपके साथ देवेश यादव। अंतिम चरण के लिए 40 सीटों पर 415 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनकी जीत हार के लिए कुल 39,18,220 मतदाता वोट करेंगे। तकरीबन 5,060 पोलिंग स्टेशन पर तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। लिहाजा पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास के इलाकों में सुरक्षा के ज्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस अहम चरण में 7 जिलों में वोटिंग होगी, जिनमें जम्मू संभाग के जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ और कश्मीर संभाग के बारामूला, बांदीपुरा और कुपवाड़ा जिले की 40 सीटें शामिल हैं। इनमें जम्मू संभाग में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 24 है, जबकि 16 सीटें कश्मीर संभाग की होंगी। आखिरी फेज में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 33 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। गठबंधन में चुनाव लड़ रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 18, जबकि कांग्रेस 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उधर बीजेपी के 29 कैंडिडेट्स हैं, वहीं 155 निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। कई बड़े चेहरे भी इस फेज में चुनावी ताल ठोंक रहे हैं, जिसमें पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, जो कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में है, मुजफ्फर हुसैन बेग पूर्व उप मुख्यमंत्री में है और ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इस फेज में संसद हमले का मास्टरमाइंड अफजल गुरु के भाई एजाज गुरु भी चुनावी ताल ठोंक रहे हैं। एजाज गुरु सोपोर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। एजाज गुरु पशुपालन विभाग में काम कर चुके हैं और 2014 में भी वीआरएस लेकर फिलहाल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। उधर एक सीट कुपवाड़ा है, जहां इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नासिर असलम वानी को चुनावी मैदान में उतारा है, तो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस यानी जेकेपीसी ने सज्जाद गनी लोन और पीडीपी ने मीर मोहम्मद फैयाज को उम्मीदवार बनाया है। खैर, ये तो थी बड़ी बातें। अब आइए जानते हैं कि इस बार के चुनाव अहम क्यों हैं। तो 2014 के बाद यानी लगभग 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं। वहीं आर्टिकल 370 हटने के बाद भी यहाँ पहली बार वोट डाले जा रहे हैं। आखिरी चुनाव में 87 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 4 सीटें लद्दाख की थी, लेकिन स्पेशल स्टेटस हटने के बाद राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लिहाजा 6 साल का कार्यकाल भी घटकर 5 साल का हो गया और 7 विधानसभा सीटें बढ़ाई गई। ऐसे में इस बार 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इन चुनावों में जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 74 जनरल, 7 एससी और 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। इस फेज में कश्मीर रीजन की सीटों पर सुरक्षा के लिहाज से बड़ी चुनौती मानी जा रही है। हालांकि पहले 2 चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले गए, लेकिन बीते 2 दिनों में घाटी में हुई आतंकियों से मुठभेड़ ने थोड़ी सी चिंता बढ़ा दी है। खैर, 2014 के विधानसभा चुनाव की भी बात कर लेते हैं, तो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। पार्टी ने कुल 25 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन कश्मीर घाटी में कोई सीट नहीं जीत पाई। वहीं पीडीपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और 28 सीटें जीती। इसके अलावा फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटें जीतने में कामयाब हुई, तो कांग्रेस ने 12 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। बहरहाल, नजरें इन विधानसभा चुनाव के नतीजों पर हैं, जब सब साफ हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट जीत पाती है और कौन सत्ता में आता है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना।